हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखिए आपको नाम से कुछ अंदाजा होने लगा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो, डाई मतलब टू और पोल मतलब पोलैरिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब जब दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड सेम है पर अपोजिट है नेचर में, उन्हें एक स्मॉल डिस्टेंस से अगर मैं सेपरेट करता हूं तो उस अरेंजमेंट को मैं बोलता हूं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जैसे कि ये अगर तुम्हारा एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो इस पे जैसे कि माइनस प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो मैं बोलूंगा कि ये अरेंजमेंट जो है अगर 2a डिस्टेंस से सेपरेट हो रहा है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो 2 है, तो मैं इस पूरे अरेंजमेंट को बोलूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट। मतलब जब पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। गॉट इट। अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेंथ। हाउ टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म है वो है डाइपोल मोमेंट। क्या है? डाइपोल मोमेंट, जिसे स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। तो डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट शोइंग यू द स्ट्रेंथ ऑफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। तो डाइपोल मोमेंट क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ मेजर करवाता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे डाइपोल की डायरेक्शन चाहिए, मुझे p का डायरेक्शन चाहिए। तो जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो हमारे पास ये अगर मैं माइनस क्यू लेता हूं, ये अगर मैं प्लस क्यू लेता हूं, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा, ठीक है। तो ये जो p वेक्टर है ये मेरा हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और ये डिस्टेंस है वो 2a में ले ही रहा हूं। तो ये मेरा डाइपोल मोमेंट है p वेक्टर और इसकी डायरेक्शन हमेशा आपको क्या याद रखनी है? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और इसी से हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलेगा जिसे हम बोलते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू q इनटू 2a वेक्टर। ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। दैट इज नथिंग बट वन ऑफ द चार्जेस, वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज का, दोनों क्योंकि इक्वल है तो आप किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड विदाउट यूजिंग इट्स साइन, यू डोंट हैव टू टेक अ साइन, यू हैव टू ओनली टेक द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ आइदर ऑफ एनी वन चार्ज, राइट। और 2a इज नथिंग बट द सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस, और ये जो 2a है वो हमारा डायरेक्शन बता रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस वजह से हमारा जो p का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। So that is nothing but a mathematical formula for calculating the dipole moment, and dipole moment is nothing but showing you the strength or measurement of strength of an electric dipole. Okay, now we are going to discuss about electric field at an equatorial point of a dipole. ठीक है, अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से, तो क्या करते हैं? सबसे पहले डाइपोल बना लेते हैं, दैट इज योर माइनस क्यू, दैट इज योर प्लस क्यू। इसे लाइन ज्वाइनिंग से ज्वाइन कर लेते हैं, कर लिया। अब इसका डिस्टेंस हमें पता है 2a है। सेंटर ऑफ द डाइपोल हम बोल देते o है। सेंटर ऑफ द डाइपोल मतलब इस डाइपोल का जो सेपरेशन उसका जो सेंटर होगा उसे वो बोल देंगे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहां होता है? इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है कि जब हम इस सेंटर से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं फॉर दैट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दैट डाइपोल, तो ये जो लाइन हम जो ड्रॉ करते हैं नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू दैट लाइन ज्वाइनिंग, दैट इज कॉल्ड एज योर इक्वेटोरियल लाइन। और इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे वो हमारा कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो लेट इट बी, हम इस पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इस लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, जिसे मैं p पॉइंट बोल देता हूं, ठीक है। अब इस p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दैट डाइपोल। अब मुझे पता है मेरे पास यहाँ पे दो चार्जेस है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंडिविजुअल चार्ज की वजह से एट दैट पॉइंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए और फिर उसे वेक्टोरेटिकली एड अप कर दीजिए, सम अप कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं? इसे ज्वाइन कर लेता हूं, कर लिया। और दूसरी चीज क्या, एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि हम जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p निकालेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन, o पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। मतलब हमने जो o पॉइंट लिया इससे इसका p का जो डिस्टेंस होगा उसके रिस्पेक्ट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो डाइपोल की लेंथ है, जो सेपरेशन है, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। यही डाइपोल की कंडीशन है कि इट वुड बी सेपरेटेड विद अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, राइट। तो ये डिस्टेंस इतना कम है कि मैं बोल सकता हूं कि वो ओरिजिन पे एक तरह से टेंड्स टू मूव करेगा। तो इस वजह से ओरिजिन से ही हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं और वो इलेक्ट्रिक
ये r है और ये मेरा a हो जाएगा क्योंकि ये हाफ ऑफ द पोर्शन है, ये ओरिजिन है, तो ये a और ये भी a हो गया। और इसी वजह से हम इसका डाइपोल का लेंथ 2a भी लेते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा आंसर यहाँ फ्रैक्शन में ना रहे, डेरिवेशन फ्रैक्शन में ना रहे, तो हम इसे टोटल 2a ले लेते हैं, तो ये a मिल जाएगा। अगर ये r है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में इसे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोल सकता हूँ और इससे भी बोल सकता हूँ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस डाइपोल, ये जो डाइपोल है उसका मेरा डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस, फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, दैट इज नथिंग बट ये मेरा p वेक्टर शो हो गया। माइनस से पॉजिटिव का डायरेक्शन, माइनस चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा, दैट इज नथिंग बट p वेक्टर। अब मैं बोलता हूं कि मेरा जो डाइपोल है और ये जो डिस्टेंस में यहां पे मेजर कर रहा हूं उसके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा सर। कैसे थीटा हो जाएगा, तो सिमेट्री सेम है, आप देख लीजिए a r और ये डिस्टेंस सब सेम है, तो ये थीटा भी थीटा हो जाएगा। अब क्या, अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इंडिविजुअल चार्ज के लिए। तो उसके लिए आपको पता ही है कि हमारे पास P में हम क्या करते हैं, एक यूनिट टेस्ट चार्ज पुट कर लेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट पुट करता हूँ, जो आपको एजम्पशन देना है दिमाग में, पुट नहीं करना है, एज्यूम करना है कि मैंने यहाँ पे Q नॉट पुट कर दिया है, तो माइनस और प्लस Q नॉट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट व्हाट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेज, क्या कहता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल्स। तो माइनस Q प्लस Q नॉट को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये आ गया मेरा E माइनस Q की फील्ड आ गई, और प्लस Q प्लस Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल, तो ये मेरी बन गई E प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये मेरे माइनस Q और प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू माय पैरेललोग्राम वेक्टर सम मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे कहीं बनेगा, और यही मेरा E इक्वेटोरियल होगा। क्यों इक्वेटोरियल होगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट नेट इफेक्ट मुझे मिलेगा वही मुझे E इक्वेटोरियल देगा, इस पॉइंट पे देगा बिल्कुल। तो अब देखिए, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस बात है ये भी थीटा होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देख लीजिए z बन रहा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ऐसे ही अगर ये थीटा है तो मैं बोलूंगा कि ये भी थीटा होगा, वही वाली बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख लीजिए, z बन रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। यहां तक आप एकदम क्लियर है, फिगर आपको समझ में आ गया है, पूरा अरेंजमेंट आपको दिख गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे हमें ई इक्वेटोरियल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरी बात ये रहेगी कि E वेक्टर प्लस Q क्या होगा, E वेक्टर प्लस Q क्या होगा, ये E वेक्टर प्लस Q दैट इज नथिंग बट KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अंडर रूट में था, पावर स्क्वायर हो जाएगी, हाफ हाफ कट जाएगा तो यही बचेगा, और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, अलोंग। अभी डायरेक्शन के लिए हम ये बोल देते हैं, ये A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं और इसे C पॉइंट बोल देते हैं। डायरेक्शन क्या आ जाएगा, अलोंग BC। अच्छा, हमने यहाँ पे इसे P पॉइंट कंसीडर कर ही रखा है, तो डायरेक्शन हमारा आ जाएगा अलोंग BD। ठीक है, अब बात करते हैं E माइनस Q की। तो E माइनस Q क्या हो जाएगा, ये रहा, दैट इज अगेन द सेम इन मैग्नीट्यूड, दैट इज KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग PA, राइट, डायरेक्शन PA होगा, यहां से इस तरफ अट्रैक्ट हुआ है तो डायरेक्शन PA, यहां पे रिपेल हो रहा है तो डायरेक्शन BP। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और यहां से मुझे एक चीज और दिख रही है कि हमारा E प्लस Q और E माइनस Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, देख लीजिए मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है जी, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैं इसे सॉल्व करने के लिए, ई इक्वेटोरियल को सॉल्व करने के लिए मैं कंपोनेंट मेथड्स का यूज करता हूं। कंपोनेंट मेथड का मतलब मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा cos थीटा sin थीटा के टर्म में और फिर इसे सॉल्व करूंगा। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा फिगर यहां सेपरेट बना देता हूं क्योंकि यहां पे ज्यादा हमारा रश हो जाएगा इस वजह से। तो देख लीजिए, ये मेरा P पॉइंट, जहां पे मैं फाइंड करना है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है प्लस Q वाली। ठीक है जी, ये मेरी माइनस Q वाली। ठीक है, और ये मेरा ई इक्वेटोरियल निकल रहा है, ये निकल गया जी। ठीक है, ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है। ठीक है, अब कंपोनेंट बना लीजिए। तो पहले E प्लस Q के जहां पे थीटा होता है उसके अलग cos थीटा आता है, तो E प्लस Q cos थीटा, और सामने वाली साइड पे आता है sin थीटा, तो ये sin थीटा। अब E माइनस Q के लिए तो जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ आ जाएगा, उस तरफ क्या आ जाएगा आपका, उस तरफ आ जाएगा आपका cos थीटा का कंपोनेंट, तो ये E माइनस Q cos थीटा, और ये इक्वेटोरियल है। ठीक है, और ये जो सामने वाली साइड है वहां पे आ जाएगा E माइनस Q sin थीटा। अब आपको फिगर से दिख रहा है कि E प्लस Q और E माइनस Q मैग्नीट्यूड में सेम है, sin थीटा सेम है, तो ये जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये आ रहा है इस डायरेक्शन
मतलब इक्वल एंड अपोजिट पेयर क्रिएट कर रहे हैं तो sin थीटा वाले एंगल क्या हो जाएंगे, sin थीटा वाले कंपोनेंट विल कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे sin थीटा के कंपोनेंट्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे इक्वल एंड अपोजिट पेयर क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा जो ई रिजल्टेंट आएगा ये बनेगा, वो क्या बनेगा इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऑब्वियस सी बात है e प्लस q cos थीटा और e माइनस q cos थीटा। और डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इधर देखिए e इक्वेटोरियल इस डायरेक्शन में, ये वाला ये डायरेक्शन है। और मेरा जो p वेक्टर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ का। तो आपको देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और e इक्वेटोरियल का डायरेक्शन इस तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो मैं यहाँ पे इसे माइनस p कैप के डायरेक्शन से डिनोट कर सकता हूँ। अब वैल्यूज रख देते हैं। अब मुझे पता है ये दोनों ही सेम है, e प्लस q माइनस q, तो मैं इसे e प्लस q cos थीटा लिख लेता हूँ। माइनस भी लिख सकते, प्लस भी लिखते हैं, हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो हम प्लस लिख देते हैं और ये माइनस बाकी है। ठीक है जी। अब ये वैल्यू रख देते हैं, प्लस q की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दैट इज k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू आप देख लीजिए, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, ले लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। और cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये cos थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं a अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b कैप। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2kqa अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, क्योंकि ये 1 ये हाफ 3/2 और ये माइनस का b कैप आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद हम इसे और थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पसंद करेंगे। तो सिंपलीफाई में क्या हो जाएगा, देखिए आपको डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पता है, दैट इज नथिंग बट q इनटू 2a। तो ये आपका 2 है और यहाँ पे 2 है और a भी है, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ e इक्वेटोरियल माइनस के साथ, माइनस का साइन मेरा k ऐसा कैसा p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 p कैप। ये आ गया मेरा e इक्वेटोरियल की फील्ड। ठीक है, अब हमारे पास एक स्पेशल केस और है यहाँ पे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ई इक्वेटोरियल की जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ठीक है, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। और एक स्पेशल केस हम ये भी ले सकते हैं कि r इज मच मच ग्रेटर देन a। क्यों केस ये ले रहे हैं, क्योंकि हमने बोला है कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसका सेपरेशन जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो r डिस्टेंस हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा इससे बड़ा होगा जनरली। तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a का केस हमें इसे ध्यान रखना है। और अगर ये केस हम ध्यान रखते हैं तो आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से दिख रहा होगा कि a नेगलेक्ट हो जाएगा, तो kp r स्क्वायर 3/2 हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ये बच गया r क्यूब और ये ऐसा कैसा p क्यूब और माइनस का साइन डायरेक्शन की। और ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल व्हेन r इज मच मच ग्रेटर देन a। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। देखिए